क्या आप जानते हैं डायबिटीज होने से कई साल पहले आपका शरीर आपको एक वार्निंग देता है और उस वार्निंग का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इसे समय पर पकड़ लिया जाए तो आप डायबिटीज, बीपी, पीसीओडी, फैटी लीवर जैसी 10 बीमारियों से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे घर पर कैसे ठीक किया जा सकता है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। हमारे पेट में एक ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैनक्रियास। इसका काम है इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना। जो लोग डायबिटिक हैं या जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज है, उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे पैनक्रियास बनाता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? जब भी आप रोटी, चावल या फल खाते हैं तो ग्लूकोज में बदल जाता है। इंसुलिन का काम है इस ग्लूकोज को पकड़कर आपके शरीर की हर सेल्स तक पहुंचाना, ताकि सेल्स को एनर्जी मिले और आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। मतलब इंसुलिन इज इक्वल टू शरीर का चाबी वाला, जो शुगर पर दरवाजा खोलकर उसे सेल के अंदर भेजता है। अब आती है प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि पैनक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन शरीर की सेल्स उस इंसुलिन की बात ही नहीं सुनती। सीधी भाषा में अगर समझे तो चाबी तो है पर ताला जाम हो गया है। नतीजा क्या होता है? ग्लूकोज खून में ही घूमता रहता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है और धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। आमतौर पर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायबिटीज से जोड़कर ही देखते हैं, पर इसका असर सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं है। ये शरीर में कई और बीमारियां भी कर सकता है, जिनके बारे में जानेंगे हम आज और समझेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है। फिर पता करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या दिक्कतें या बीमारियां हो सकती है और इसे मैनेज कैसे किया जाए। पहले जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है। जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन के काम करने की क्षमता घट जाए, यानी पैनक्रियास ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में बनाती तो है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता, तब इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ जेनेटिक कंडीशंस, वजन बढ़ने वाली कंडीशन और हार्मोनल कंडीशंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण क्या है? शरीर में कुछ जगहों पर स्किन का रंग गहरा हो जाना, जैसे बगलों में और गर्दन पर। इसे अकेंथोसिस कहते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का शुरुआती संकेत है। शरीर में स्किन टैग्स यानी लटकते हुए मस्से भी बनने लगते हैं। अक्सर थकान रहती है, वजन बढ़ने लगता है। तो ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण हैं। अब जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या दिक्कतें या बीमारियां हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। देश में करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर डायबिटीज़ को ठीक से मैनेज किया जाए तो कई प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ एक साइलेंस डिजीज़ है। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर डायबिटीज़। इसके बाद डायबिटीज़ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बीमारी है ब्लड प्रेशर। ये भी एक साइलेंस डिजीज़ है और कई लोगों को लगता है कि अगर लक्षण नहीं है तो शुगर और बीपी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इनके साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए डायबिटीज़ और हाई बीपी से बचना ज़रूरी है। तीसरी बीमारी है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यानी डायस्लिपाइडेमिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस महिलाओं में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज भी कर सकता है। पीसीओडी होने पर वजन बढ़ने लगता है और पीरियड से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर बाल आने लगते हैं। आगे चलकर कुछ मामलों में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से फैटी लीवर भी हो सकता है। फैटी लीवर यानी लीवर में फैट जमा होना। कुछ तरह के कैंसर और माइग्रेन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे मैनेज करें? कुछ टेस्ट से इंसुलिन सेंसिटिविटी का पता चलता है, जैसे हुमा इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स। इसे पता चलता है कि शरीर इंसुलिन के प्रति कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्दी और बैलेंस डाइट ले, लो फैट और हाई कार्ब्स डाइट ले, खाने में कैलोरीज कम हो, रोज आधा घंटा पैदल चले या दूसरी एक्सरसाइज करें, साथ ही पर्याप्त नींद ले। इन तीनों चीज़ों के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो सबसे बड़ा रिस्क डायबिटीज़ होने का रहता है। अगर किसी को अचानक भूख और प्यास ज़्यादा लगे, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, खूब थकावट रहती है और घाव आसानी से नहीं भर रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये सारे डायबिटीज़ के लक्षण हैं।
तो याद रखिए, डायबिटीज़ अचानक नहीं आती, उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे ठीक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेहतनामा के एपिसोड में। तब तक हेल्दी रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,